हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं झारखंड बोर्ड कक्षा 8वीं का साइंस का क्वेश्चन पेपर। जिस प्रकार आप लोग एग्जाम में पूछा जाएगा बिल्कुल उसी प्रकार के प्रश्न मोस्ट भी आए हैं। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिए और इससे आप लोगों का एग्जाम में 100% क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। तो चलिए देख लेते प्रश्नों को, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिए। क्या पता जो आप मिस कर दो वही वाला एग्जाम में आ जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए, और हाँ, सभी को शेयर कर दीजिए। जितने सबके दोस्त हैं चंटू पंटू सभी को कर दो 1-2 यानी कर दो शेयर। चलिए करते हैं, फटाफट से देखते हैं वीडियो को और जो भी प्रश्न है उसका उत्तर को भी जान लेते हैं, ठीक है, ताकि एग्जाम में कल आप लोग सीधा धुआं उड़ा दे। चलिए सवालों को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, गेहूं की रस्ट किसके कारण होती है? जीवाणु, कवक, विषाणु की प्रोटोजोआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कवक। गेहूं की रस्ट यानी रस्ट, जो गेहूं में रस्ट होता है ना, वो कवक के कारण हो जाता है। अगला प्रश्न, सूक्ष्म जीव कहाँ पाया जाता है? जो माइक्रो ये होता है ना जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, वो पाया जाता है जल में भी, वायु में भी, मिट्टी में, हर जगह होता है ये सब सूक्ष्म जीव। इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा नेक्स्ट, जीवाणु एवं कवकों द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? मतलब अपघटित हो जाते हैं मतलब मिट्टी में मिल जाते हैं। भाई कागज होता है या फिर कोई कपड़ा होता है, ये सब क्या कुछ दिन रख दोगे तो मिट्टी में मिल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन प्लास्टिक मिलेगा क्या? नहीं। तो जो अपघटित हो जाते हैं उसको बोलते हैं जैव नवीकरणीय, जो अपघटित नहीं होते उसको बोलते हैं जैव अनवीकरणीय, याद रखना। अगला प्रश्न हमारा है क्या कि सोडियम को किस में डुबो कर रखा जाता है? तो जल में, मिट्टी का तेल में, अल्कोहल की, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा, सोडियम को मिट्टी के तेल यानी केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि सोडियम जो है ना बहुत ही ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, हवा में आने पर तुरंत आग पकड़ लेता है और इसलिए उसको हवा में लाता ही नहीं है भाई, मिट्टी के तेल में रख देता है। किसी पदार्थ के दहन का सहायक पदार्थ है, यानी किसी पदार्थ को जलने में कौन सहायता करता है? तो ऑक्सीजन, आपको हम पहले ही बता चुके हैं जलने में कौन सहायता करता है, ऑक्सीजन। इसलिए बोलते हैं जो वीडियो अपलोड किया उसको देख लोगे तो एग्जाम में फोड़ के आओगे, ये वादा है। लेकिन हर एक वीडियो जितना अपलोड किया उसको देख लो, अभी भी समय है भाई, जाओ देखो। आप वीडियो सेक्शन में जाओ, जो भी क्लास 8 वाला वीडियो है उसको जरूर देखो। बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे, क्यों? क्योंकि बर्फ पर घर्षण अधिक होता है, कम होता है। तो देखिए, बर्फ बहुत फिसलन होता है ना, जहां फिसलन ज्यादा होगा मतलब जहां घर्षण कम होगा वहां फिसलन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ घर्षण कम होता है बर्फ में, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की मध्य स्थिति के आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं? तो कोई वस्तु के मध्य आगे पीछे होने वाली गति को क्या बोलते हैं? बोलते हैं कंपन। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। 58 नंबर देख लीजिए, किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? तो किसके कारण 7 रंगों में विभाजित हो जाता है भाई? तो वर्ण विक्षेपण, यानी कि विक्षेपण प्रक्रिया के कारण ये जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कैसे? जब वो प्रिज्म से पास होता है, मान लो ये प्रिज्म है, जब इनसे पास होता है तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, 7 रंगों में, ठीक है, यहाँ से याद रख लीजिएगा। अगला है 59 नंबर, सामान्य नेत्रदा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुदेनक दूरी लगभग कितनी होती है? तो सामान्य नेत्रदा पढ़ने के लिए सर्वाधिक तो सुदेनक दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी, ठीक है। या बोलते हैं ना कंफर्टेबल डिस्टेंस, मिनिमम। और अगर मैक्सिमम बोल दे तो वही मतलब अधिकतम दूरी बोल दे तो कितना हो जाएगा? तब हो जाएगा अनंत, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस कारण पृथ्वी के अंदर मृत पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हो गए? किसके कारण भाई? बहुत ज्यादा दबाव के कारण, बहुत ज्यादा टेम्परेचर यानी ताप के कारण, यानी 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 61 नंबर क्या है, कोक किसका शुद्ध रूप है? पेट्रोल का, कार्बन का, कि ईंधन का, कि इनमें से कोई नहीं? तो कोक किसका शुद्ध रूप है? कार्बन का शुद्ध रूप है कोक, ठीक है। अगला 62 में देख लीजिए, मृदा अपरदन को रोकने में कौन सा है? मृदा अपरदन मतलब क्या होता है? मृदा का ह्रास होता है, मृदा का क्षति होता है। तो वृक्ष अगर लगाओगे, पेड़ पौधे लगाओगे तो मृदा को पकड़ के रहेगा, मृदा का अपरदन नहीं होगा। अगला है, कागज का कितने बार पुनर्चक्रण संभव है? तो 5 से 7 बार पुनर्चक्रण कागज का हो सकता है। इसके बाद कागज नष्ट हो जाएगा, फिर उसको यूज करने लायक नहीं बचता है। तो 5 से 7 बार बेटा आप उसका पुनर्चक्रण कर सकते हो। वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 7.8। सुन लो, कार्बन डाइऑक्साइड का पूछेगा तो 0.03 और अगर ऑक्सीजन का पूछेगा तो 21%। ये सब याद रखिएगा, एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिएगा, किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है? तो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सर है ही नहीं, अरे है, देखो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। इसके द्वारा वायुमंडल जो ओजोन परत है ना उसको क्षति पहुंचती है। और ओजोन परत जो एक परत है पृथ्वी को भाई इस प्रकार से ढके हुए है, अब उसकी छेदा हो जाता है तो भाई जो सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी किरणें आ रही है ना वो घुस जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जरायुज जंतु कौन है? जरायुज मतलब होता है जो अपनी जैसा बच्चे को जन्म देता है। तो गाय भी है, कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, मनुष्य रहता तो भी हो जाता, यानी कि इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, रेशम कीट का जीवन चक्र किस प्रकार का होता है? यानी रेशम कीट कैसे क्या बनता है? तो रेशम कीट में प्यूपा भी बनता है, कोकून भी बनता है और अंत में भी जाके वैस्क भी बन जाता है, यानी कि इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हुआ है, हाँ, विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? यानी विद्युत सेल जो बैटरी होता है उसमें 2 टर्मिनल होता है, एक धन टर्मिनल, एक ऋण टर्मिनल, यानी कि 2 टर्मिनल हो जाएगा। प्लस और माइनस 2 चीज होता है ना, ठीक है। कौन विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर ही दीप्त होता है? मतलब जिसमें करंट फ्लो होने पर दीप्त यानी जलने लगा है, कौन? तो LED बल्ब जो होता है। तो LED क्या होगा? जैसी धारा प्राप्त होगा दीप्त हो जाएगा, यानी प्रकाश दे देगा। विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? तो विद्युत धारा उसमें प्रभाव भी उत्पन्न करती है और इसमें उसमें प्रभाव है नहीं, तो इसमें क्या चुंबकीय प्रभाव है ना।
विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करती है। कैसे? जब किसी तार पर धारा बहती है तो उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हो जाता है। याद रखना ये चीज, ठीक है। चलो वेरी गुड, आगे देखो। निम्न में से सबसे मजबूत रेशा कौन सा है? तो सबसे जो मजबूत रेशा है नायलॉन है। आप लोग हम पहले भी पढ़ा चुके हैं इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस। आगे देखिए, प्लास्टिक जो आग का विरोध कर सकता है वो क्या है? बेकेलाइट, मेलामाइन, पीवीसी, इनमें से सभी। तो प्लास्टिक जो आग का विरोध कर सकता है वो है मेलामाइन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। 73 देखिए, पॉलिस्टर की सामान्य किस्म क्या है? तो पॉलिस्टर का सामान्य किस्म हो जाएगा टेरिलीन। क्या हो जाएगा? टेरिलीन हो जाएगा पॉलिस्टर का सामान्य किस्म। अगला प्रश्न है, परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो परावर्तन कोण हो जाएगा परावर्तित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, अभिलंब के बीच का कोण, इसमें नहीं। तो देखो, परावर्तन कोण ऐसा होता है, ये होता है आपका कोई दर्पण, ऐसे किरण आया और ऐसे टकरा चला गया। अब ये अभिलंब के इधर हो गया अपवर्तन कोण, इधर होता है परावर्तन कोण, यानी अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण। तो भाई कहीं दिख रहा है क्या? देखो, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्लियर है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चमकीला पिंड कौन होते हैं? मतलब जो चमकता है, चंद्रमा और तारा, इनमें से कौन चमकीला पिंड है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तारा। तारे जो होते हैं चमकीले पिंड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 76 नंबर, मानव कान की सभ्यता का प्रास है। बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों का 8 के लिए भी, 9 के लिए भी, 10 के लिए भी। तो सभ्यता प्रास होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज, यानी कि ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 20 से 20,000 हर्ट्ज या फिर 20,000 से 20 किलो हर्ट्ज भी इसको बोल सकता है। किलो मतलब हजार ही होता है। अगला प्रश्न 77 नंबर, ध्वनि की प्रबलता की माप की जाती है, यानी ध्वनि कितना ज़्यादा तेज है, कितना धीरे है, वो होता है डेसिबल से, ठीक है। अगला प्रश्न 78 नंबर है, प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किया जाता है। प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण अभयारण्य में होता है, राष्ट्रीय उद्यान में, जैव संरक्षण क्षेत्र में, इनमें से सभी। देखिए, प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण की, प्राकृतिक आवास का, ठीक है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हैबिट्स इज डन, ये सारे इसका सही उत्तर, इनमें से सभी इसका उत्तर हो जाएगा। हर एक जगह पे संरक्षण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो इसका सही उत्तर 77 हो जाएगा, 77। भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या अगर बोले तो 77 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है कि काला सोना कहा जाता है, तो याद रखना काला सोना पेट्रोलियम कहा जाता है, और काला हीरा की बात करें तो तब बोलता कोयला को, ठीक है। कंफ्यूजन में कोयला मत मार देना। अगला प्रश्न क्या है? देखो, चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाए, तो सबसे जो हार्ड रस्सी है, सबसे जो मजबूत रस्सी, उसी को बनाया जाएगा चट्टानों पर चढ़ने के लिए, तो जो हो जाएगा नायलॉन सा, क्योंकि नायलॉन बहुत ही मजबूत होता है। अगला देखिए, एक ईंधन नहीं है, ईंधन कौन नहीं है भाई? CNG भी है, LPG भी है, बायोगैस भी है, बट मृदा ईंधन थोड़ी है भाई। अगला प्रश्न है 83 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? तो कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? नींबू का रस, नल का पानी, सिरका की खाद, तेल। तो नींबू का रस यहाँ पर विद्युत का सुचालक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें H+ आयन होता है। अम्ल है। कौन सी गैस अत्यंत विषैली होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड की मेथन। तो देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड जो सबसे यहाँ पर जहरीला गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा जहरीला कौन है, विषैला कौन है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो माइक्रोप्लाज्मा। जी हाँ, माइक्रोप्लाज्मा जिसको बोलते हैं सबसे छोटी कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यह ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो ईस्ट का उपयोग चीनी, अल्कोहल, ऑक्सीजन के हाइड्रोक्लोर। तो ईस्ट का उपयोग अल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है, ईस्ट का उपयोग, ठीक है, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला, मलेरिया रोग कारक है किसका? तो प्रोटोजोआ का। प्रोटोजोआ से ही मलेरिया फैलता है, याद रखिएगा। टेस्टोस्टेरोन है क्या है? अंतस्रावी ग्रंथि, स्त्री हार्मोन, पुरुष हार्मोन, इनमें से सभी। तो ये हो जाएगा आपका पुरुष हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन बोलेगा तो पुरुष हार्मोन, एस्ट्रोजन या फिर आपका प्रोजेस्टेरोन बोलेगा तब वो मादा हार्मोन हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो, बल का केवल परिणाम होता है, परिणाम और दिशा दोनों होता है, केवल दिशा होता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, बल का परिणाम और दिशा दोनों होता है भाई। कुछ बल भी होता है, मात्रक 10 परिमाण हो गया, और दिशा भी होता है इसका भाई एक फिक्स डायरेक्शन में, ठीक है। 10 न्यूटन जैसे बल हो गया, उसका दिशा भी होता है, किस दिशा में बल लग रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा परिणाम और दिशा दोनों होता है बल का। अगला क्वेश्चन बोला है क्या? अगला क्वेश्चन पूछा है, प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं? तो बोल देखो बेटा, प्रकाश के परावर्तन का पूछे या फिर अपवर्तन का, दोनों का जो नियम होता है ना, दो ही होता है, 2 नियम होता है, प्रकाश का परावर्तन का भी और अपवर्तन का भी। अगला क्या है? विद्युत का सुचालक अधातु का क्या नाम है? विद्युत का सुचालक अधातु यानी ऐसा धातु जो विद्युत का सुचालक होता है। तो ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक करता है। अगला देखिए, 92 नंबर क्या बोल रहा है? वायु किसका मिश्रण है? तो वायु जो है ना, बहुत सारी गैसों का मिश्रण है वायु बेटा, ठीक है, बहुत सारी गैस, क्योंकि बहुत गैस पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सब गैस पाया जाता है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। उसके बाद बोल रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग एयर कंडीशनर में, रेफ्रिजरेटर में, एरोसोल फुहार में, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा, इसका जो यूज़ है इनमें से सभी में किया जाता है, एयर कंडीशनर में, रेफ्रिजरेटर में, एरोसोल फुहार में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। और ये ओजोन परत को सबसे ज़्यादा क्षति पहुँचता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद रखिएगा। अगला है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कहाँ करते हैं? तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करते हैं पाचन में, श्वसन में, उत्सर्जन में, इनमें से सभी। तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग होता है
मेन जो ऊर्जा, भोजन से प्राप्त ऊर्जा हो रहा है, उसका उपयोग कहाँ हो रहा है? तो एक क्वेश्चन इसका आप लोग कमेंट्स में आंसर दो फटाफट से, क्या होगा इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तैलीय सतह क्या है? तैलीय सतह मतलब जहाँ तेलीय होता है, तेल होता हुआ घर्षण बढ़ जाए, घट जाएगा, तो भाई वहाँ फिसलन बढ़ जाएगा ना। जहाँ फिसलन बढ़ता है वहाँ घर्षण क्या होता है? कम होता है, यानी घर्षण घटता है तैलीय सतह से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, 96 नंबर क्वेश्चन, आवृत्ति मात्रक है। तो आवृत्ति मात्रक है हर्ट्ज का। और अगर आपको तरंगदेज का मात्रक पूछे, जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, तरंगदेज का, तो तरंगदेज का मात्रक मीटर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आवर्तकाल का पूछे, टाइम पीरियड, आवर्तकाल, तो टाइम पीरियड बोलेगा तो सेकंड कर देना। ठीक है, नेक्स्ट, पृथ्वी के अचानक कंपन को कहते हैं, जब पृथ्वी अचानक कांपने लगती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? भूकंप बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसको बोलते हैं अर्थक्वेक इंग्लिश में। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन मतलब ऐसा संसाधन जो एक दिन समाप्त हो जाएगा, वायु, खनिज, सूर्य प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। तो भाई खनिज, खनिज क्या है भाई? लिमिटेड मात्रा में एक दिन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न है, क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट जल, पत्तियां, तना, इनमें सभी। तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है पत्तियों में, पत्तियों का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, उसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है जो खाना बनाने में सहायक करता है। और अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, सर्वप्रथम चेचक की टीके खोज किसने की थी? चेचक की टीके खोज सर्वप्रथम किया था एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आप लोगों का साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। बाकी आज शाम को 5 बजे लाइव होगा, तो सारे बच्चे जरूर जुड़ना और उसमें तहलका मचा देना है। रिकॉर्डेड वीडियो बहुत सारे हैं, लाइव वीडियोस भी, उसको देखिए, लाइव वीडियोस को भी देख लीजिएगा। ठीक है, लाइव वाला सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शाम को मिलते हैं 5 बजे, और पढ़िए अच्छे से और आगे बढ़िए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्दी, तब तक ले जाए हिंदू, वंदे मातरम।